हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, 8 रुपए का छोटा सा फार्मा का ये शेयर है और पिछले 1 साल में तकरीबन 300% का ग्रोथ ये दे चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 2 साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। तब से रही है जब से ये शेयर 1 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, मतलब 1.5 साल 1.5 2 साल पहले की ही बात है ये। तब से लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, चाहे शेयर 1 रुपए के ऊपर हो, 1.5 रुपए के ऊपर हो, 2 रुपए के ऊपर हो, 3 रुपए के ऊपर हो, फिर 4 रुपए के ऊपर हो। लेकिन अब ये पहुंच चुका है 8 रुपए के ऊपर। तो दोबारा से इसको एक बार फिर से इवेल्युएट करना जरूरी है कि यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साइगम फॉर्मुलेशन 8 रुपए का शेयर 1 साल में बढ़िया रिकवरी है। और देखिए, एक एक झटके में ये शूट अप हुआ था, बाद में दोबारा टूटा। टूटा मतलब इतनी बड़ी भी गिरावट नहीं थी, बस थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन खुद को इसने संभाले रखा। और उसके बाद जो शूट अप हुआ है इस साल में ये शेयर, कि अभी तक किसी के हाथ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जब इतनी बड़ी रफ्तार पकड़ता है तो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग आती है। 9.5 रुपए तक पहुंचने के बाद ये टूटकर वापस 8 रुपए से भी नीचे पहुंचा जरूर, लेकिन फिर से दौड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि 2% की अपर सर्किट और 2% की लोअर सर्किट ही यहाँ पर हर रोज लग रही है। तो काफी कम मौके मिलते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जहां पर मौके मिलते हैं बाइंग के या फिर एग्जिट करने के, मतलब अगर अपर सर्किट लगी है तो बाइंग के मौके कम मिलते हैं, और लोअर सर्किट लगी है तो एग्जिट के मौके भी इसी तरीके से देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। छोटा सा शेयर है ये, 640 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप शेयर है। एनएससी में देखा जाए तो एनएससी में इसका वॉल्यूम ट्रेड कुछ खास ज्यादा तो एक्चुअली बीएससी में ही है ये शेयर। तकरीबन 11 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 41.18% की होल्डिंग है। देखिए समझिए, एफआईज म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी नहीं है यहाँ पर। कोई भी बड़ा कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है, प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी बढ़ाई भी है यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 54.31% है। 2017 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। साइकॉम, अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ तो कंपनी के दो मेजर बिजनेस है, जिसमें एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक में भी है। मतलब इंडिया के बाहर भी ये कंपनी अपनी सामान को बेचती है, और इंडिया के अंदर भी। सबसे पहले अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूँ, मतलब कंपनी क्या क्या बेचती है इंडिया के बाहर में, देखो मेन जो होता है वो फॉर्मुलेशन का होता है, मतलब जो दवाइयाँ वगैरह जो रहती है इनकी। पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं, मतलब जो दवाइयों के डिब्बे हो गए, सिरिंज वगैरह हो गई, या फिर जो बोतल बोतल हो गई जिसमें सिरप वगैरह आता है, वो सारी चीजें हो गई यहाँ पर। रॉ मटेरियल हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्ट हो गया, और सर्जिकल हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन की, अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मुलेशन में भी अगर हम देखें तो कंपनी कई सारी चीजें हैं जो मतलब वहां पर देखने को मिल जाती है आपको। कई सारी प्रोडक्ट है, लेकिन छोटी छोटी प्रोडक्ट है। सर्जिकल की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो ऑपरेशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है, सिरिंज हो गया, उसके अलावा कई सारी जो कॉटन रोल्स वगैरह हो गए, कई सारी जो चीजें मतलब ईयरबड्स हो गए, छोटे छोटे सर्जिकल टेप यहाँ पर हो गई, सिरिंज हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो भाई आईवी सेट्स वगैरह जो होते हैं, ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, वुडन बेडशीट्स एंड पिलो कवर वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीजें कंपनी करती है। पैकेजिंग मटेरियल की भी अगर अगर हम बात करें तो कई सारी प्रोडक्ट हैं इनकी, चाहे एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, या फिर चाहे हम एल्यूमिनियम ट्यूब की वगैरह की बात करें, बोतल्स वगैरह की बात करें जिसमें सिरप वगैरह होती है, जो कार्टन्स होते हैं, जो दवाइयों के डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, उसकी बात करें, बॉक्सेस जो होते हैं उसकी बात करने जाए, फ्लिप ऑफ होते हैं, ये कई सारी चीजें जो ये कंपनी करती है, सारी चीजें एक्सपोर्ट वहां पर होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इंडिया में क्या है, मतलब डोमेस्टिक के लिए क्या है इनका, तो डोमेस्टिक के लिए भी कई सारी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो इनकी लाइफ केयर की प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अक्रेटस के अंडर में ये सारी चीजें आती है। अक्रेटस लाइफ केयर है, क्रेटस इवॉल्व है, क्रेटस राइट न्यूट्रिशंस की बात करें तो ये सारी चीजें कंपनी बनाती है।
यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो कंपनी बना, कई सारी टैबलेट्स वगैरह जो है, विटामिन की टैबलेट हो गई यहाँ पर, इतना ही नहीं पैरासीटामोल वगैरह हो गया भैया, ये सारी टैबलेट ही कंपनी बनाती है। ठीक है, तो कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन मार्केट अगर देखा जाए तो भैया ऐसा है इनका, जो उतना खराब नहीं है ये। ठीक है, अगर मैं टिकर टाइप पे ले चलूँ आपको, तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया ही है इसने। डिविडेंड हालांकि पे नहीं करा है, खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेड फ्लैग क्या है, तो एएसएम एंड जीएसएम लिस्टेड आर मेजर टू सेफ गार्ड इन्वेस्टर अगेंस्ट वॉलिटिलिटी एंड अनजस्टिफाइड स्टॉक प्राइस। प्लेजिंग होल्डिंग मींस टेकिंग लोन्स अगेन हेल्ड प्रमोटर शेयर स्टॉक्स इन एजीएम लिस्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। लगता है कि भैया थोड़ा सा इस शेयर से थोड़ा सा डरने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ये शेयर जो है वो काफी वॉलेटाइल तरीके से पेश आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया मैनिपुलेट हो रहा है ये शेयर, और जनरली जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो जो पेनी शेयर्स होते हैं, उसमें ये सारी चीजें देखने को मिल भी जाती है। पी रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, 21.90 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी सेक्टर पी 40 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की प्रोफाइल देखें तो कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, उतनी कंपनी की बुरी प्रोफाइल नहीं है। 300 से भी ज्यादा इस कंपनी की फार्मा प्रोडक्ट अवेलेबल है जो बेची जा रही है, उससे प्रॉफिट भी इनको हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। सस्ते पी के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर है। टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है इसकी। यहाँ पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। साइकॉम में देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू कमाया है, कोरोना काल में अच्छा खासा रेवेन्यू आया है इनका। तकरीबन 245 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो बहुत अच्छा है। पिछले 4 साल के मुकाबले ये रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉफिट है पिछले 4 साल के मुकाबले। तकरीबन 30 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने कमाया है, जो पहले 8 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़ था, वो इस बार 30 करोड़ पर पहुंच चुका है। क्योंकि ये जो डिमांड है ना, वो बड़ी है। जो चीजें ये कंपनी बनाती है, इनकी डिमांड बड़ी है। कोरोना की वजह से काफी सारे पेशेंट्स अस्पताल में देखने को मिले हैं, जिसके लिए ये जो चीजें कंपनी छोटी छोटी चीजें जो बनाती है, उसकी जो सप्लाई हुआ वो बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन साइकॉम मुझे लगता है कि एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां से अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है यहाँ पर आपको। और मुझे लगता है कि अगर आपने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर लगा के रखी है, देखिए जनरली मैं मना करता हूँ कि भैया भाई यहाँ पर एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जो डूब जाए तो आपको तकलीफ दे। लेकिन अगर आपने फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग बना के रखी है, आप अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हो, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट ले बुक कर लेना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि शेयर टूट सकता है, यहाँ से थोड़ा बहुत टूट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काफी ज्यादा ये शेयर ऊपर निकल चुका है। और जनरली देखने को मिला है, अगर मैं आपको इसका 10 साल का ग्राफ दिखाऊं, ठीक है, तो जनरली देखने को मिला भी है ये सारी चीजें, कि एक सर्टन तेजी के बाद आपको दोबारा गिरावट भी देखने को मिली है। ये तेजी जो है बन चुकी है, यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर प्रॉफिट में है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना सही रहेगा यहाँ पर। और जब दोबारा शेयर आपको नीचे के लेवल पर मिले, तब आप दोबारा से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जो प्राइस अब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो मुझे लगता है कि एक आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हर बार ऐसी रफ्तार के बाद एक गिरावट आई जरूर है यहाँ पर। और देखिए कोरोना से धीरे धीरे हम बाहर निकल रहे हैं, और फार्मा शेयर्स जो है वहां पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, और उन शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी जो कोरोना की वजह से अभी भी दिक्कत झेल रहे हैं, मार झेल रहे हैं। तो साइको मेरे हिसाब से अभी 8 रुपए के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साइकोम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।